चलो तो आगे पढ़ते हैं। आगे देखो, हमने 4.5 कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल 17 देखो। एग्जाम्पल 17 में क्या कह रहा है वो, सायरा हैज अरेंज्ड अ स्क्वायर ऑफ यूनिट एक्स यूनिट्स। ठीक है भाई, इसकी साइड कितनी है, एक्स यूनिट की है, और 8 रेक्टेंगुलर strips of unit x, strips of side x unit। ठीक है, उसने क्या क्या, एक स्क्वायर लिया है जिसका यूनिट है साइड का x, और फिर क्या किया है, 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ साइड x यूनिट्स एंड विड्थ है 1 यूनिट की, और 15 स्क्वायर्स हैं ऑफ साइड 1 यूनिट टू फॉर्म अ बिगर रेक्टेंगुलर। तो ये सब मिला के एक बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर बन रहा है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इन द टर्म ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, द एरिया कवर्ड बाई, भाई स्क्वायर वाला जो एरिया वो क्या उतना होता है, एरिया एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, भाई एक्स उसकी यूनिट थी। एरिया कवर्ड बाई रेक्टेंगुलर ऑफ साइड एंड एक्स की एक साइड है और एक साइड 1 है, मतलब कि एल इंटू बी। ठीक है, तो भाई एक्स इंटू 1 एक्स हो जाता है, तो ये स्क्वायर यूनिट हो गई। दूसरा बोल रहा है टोटल एरिया कवर्ड बाई 8 सच स्क्वायर। भाई 8 के लिए करेंगे ऐसे स्क्वायर्स के लिए, रेक्टेंगल के लिए, तो 8x हो जाता है। एरिया कवर्ड बाई अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट, कि भाई जो 1 यूनिट वाला स्क्वायर था ना, उसका अगर एरिया निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। अब ऐसे 15 है तो 15 इंटू 1 तो 15 हो जाएंगे। टोटल एरिया कवर्ड बाई ऑल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स कितना होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो ये आपके पास एक इक्वेशन के तौर पे आ गई टोटल एरिया करके। अब वो पूछ रहा है कि भाई आप साइड बता दो इसकी। अब साइड हम कैसे पता चलेंगे, इसको फैक्टराइज कर दो, जो x प्लस समथिंग कुछ आएगा वो उसकी साइड हो जाएंगी। और रेक्टेंगल है ये ध्यान रखना, ठीक है, मतलब कि अलग अलग साइड्स आएंगी इनकी रेक्टेंगल की। चलो आगे, अब देखो 15 है, 15 का फैक्टर कर दो, 3 और 5, 3 5 जा 15, और 3 5 प्लस करेंगे तो भाई 8 भी आ जाएगा। तो कितना हो गया, ए बी क्या हो गया, 3 एंड 5। तो भाई हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 5। दो अलग अलग टर्म आ गई हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, साइड्स हो जाएंगे रेक्टेंगल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18। एक रेक्टेंगुलर पूल है इज सच दैट इट्स ब्रेथ इज 4 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। जैसे कि इन्होंने एक्सप्रेशन कहाँ लिखा है ये, हाँ ये रहा। अगर हमने लेंथ x मान रखी है तो ब्रेथ क्या है, 4 मीटर कम है, तो x माइनस 4 इसकी ब्रेथ है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, एंड इट्स एरिया इज 96 स्क्वायर मीटर। अब भाई एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी थी x, और इंटू करेंगे ब्रेथ कितनी थी x माइनस 4, इक्वल्स टू किसके बराबर दे रहा है, ये 96। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है, इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है भाई, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है पूल की। ठीक है, अब देखो x इंटू ब्रैकेट में x माइनस 4 को आप सॉल्व कर दो। x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x इंटू 4 करेंगे तो 4x हो जाएगा, इक्वल्स टू 96। अब 96 को इस तरफ ले आओ, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 टू 0। अब 96 का फैक्टर निकालो, 96 भाई 3 पे जाएगा, 3 2 32, 332। ये बहुत बड़ा है, 332। 3 नंबर आ गया आपके पास, 32। 32 कब आता है, 32 32 आता है भाई 2 पे। अगर 2 पे देखेंगे 32 डिवाइड कर लो 2 से, एक पे गया 2, 1 2 6, 16 2 पे जाता है, तो 16 इंटू 2। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज करेंगे कौन सी, एंड ऑफ चैप्टर की। ठीक है, कि भाई क्या है, एंड ऑफ चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई प्रोडक्ट को उसको सॉल्व करके देना आपको,
तो -3x + 4 का होल स्क्वायर। अब ये देखो माइनस वाला साइन है ना, इसको ऐसा कर लेना, इसको ब्रैकेट में रख लेना, तो क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि 4 - 3x लिख देना, तो a - b हो जाएगा। तो मैंने तो -3x को क्या लिखा है ना, ब्रैकेट में कर लिया है, और a + b का फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या था, a² तो -3x का स्क्वायर प्लस में फिर b का स्क्वायर लिखा है तो 4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a क्या था -3x, तो -3x इंटू 4, ठीक है। अभी देखो -3x का स्क्वायर करेंगे तो भाई स्क्वायर में माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो फिर 3 इंटू 3 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 जा 16 आ गया, ठीक है, प्लस का साइन है। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन है तो माइनस आ गया है, और 2 3 जा 6, 6 इंटू 4 24, और ये x था ये 3 के साथ तो ये x लिख दिया है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, इसको मत मानना, ये x है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बस वही है, इसको यहाँ पे रख दिया मैंने आगे लाकर, तो 9x - 24x प्लस में 16, ये आपकी क्या आ गई, प्रोडक्ट आ गया इसका इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2x + 7 2x - 7, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a + b a - b, ठीक है। इसका क्या होता है a² - b², तो a कितना था 2s था, माइनस में 7 का स्क्वायर है, अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 4, और s का हो जाएगा s का स्क्वायर, माइनस में फिर 7 का स्क्वायर होता है 49, ये हो गया आपका आंसर। थर्ड देखो, ये भी सेम a + b a - b है ना। अब a क्या है p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर। अब दो स्क्वायर लग रहे हैं तो मतलब कि वो मल्टीप्लाई होती है ना, पावर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, p की पावर 4 माइनस में अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ठीक है। नेक्स्ट है भाई फोर्थ, ये भी सेम a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a कितना है 22n और b है 7, तो 2n का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 2n कितना हो जाएगा 4n² माइनस 7 का स्क्वायर कितना 49, तो ये आ गई आपकी वैल्यू। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो s - 2t ब्रैकेट में है s का स्क्वायर प्लस 2st प्लस में 4t का स्क्वायर है। अब आप जो आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले में देखोगे ना, वो किसका है आइडेंटिटी, x का स्क्वायर नहीं x का क्यूब, ये आइडेंटिटी है x का क्यूब माइनस y का क्यूब की, ठीक है। इसमें फॉर्मूला चेक कर लेना आप बुक में, तो वही लग रही है, तो ये हो जाएगा x क्या है s और y क्या है 2t, तो बस वही है, तो s का क्यूब माइनस 2t का क्यूब, तो s का क्यूब तो s की हो जाता है, और 2 है भाई 8 हो जाएगा क्यूब, और t का क्यूब, ये आपका आ गया प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू आ गई सॉल्व करने के बाद ना। अब क्या था, हाँ ये फोर्थ नहीं सिक्स्थ है ये 1/2r माइनस में 4r का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर 1/2r का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू 1/2r इंटू में 4r प्लस हो जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये क्या हो जाता है 4r का स्क्वायर होता है, तो 4 4 जा 16 और r का स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, r का r स्क्वायर, तो 1/4r² माइनस में, अब ये देखो r ये इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया, बचा क्या 4 सिर्फ, तो 4 लिख दिया है, प्लस में अभी 16r² था तो 16r² लिख दिया है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखो -3m + 4k - l का होल स्क्वायर है, तो ये भाई पता ही चल रहा है a + b + c का होल स्क्वायर है, वो फॉर्मूला लगाना है, बस इसको इस तरीके से माइनस इसके अंदर ऐसे ले लेना, ये y जैसे l है तो -l लेके चलेंगे। अब देखो स्क्वायर होता है तो 3m का स्क्वायर माइनस 3m का स्क्वायर प्लस में 4k का स्क्वायर प्लस में -l का स्क्वायर प्लस में फिर क्या फॉर्मूले में पुट करना है 2ab, तो 2 इंटू -3m इंटू में 4k हो गया, प्लस में फिर 2 इंटू 4k -l हो गया,
फिर प्लस में 2 माइनस एल इंटू में -3m। अब यहाँ पे देख लेना, ये तो स्क्वायर है तो ये सारे पॉजिटिव में रहेंगे, ये एक स्क्वायर है तो ये माइनस में हो जाएगा, इसमें भी एक, अरे क्या कह रही हूँ, एक माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा, इसमें भी एक माइनस है तो ये भी टर्म माइनस में हो जाएगी, इसमें तक 2 माइनस है तो पॉजिटिव में रहेगी ये टर्म। अब देखो 3 का स्क्वायर भाई 9, m स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, k स्क्वायर, l का स्क्वायर भाई l का स्क्वायर ही रहेगा, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। अब 2 4 ज़ा 8 तो भाई 8 kl आ गया, 2 3 ज़ा 6 तो भाई 6 lm आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है x माइनस 1/3 y का होल क्यूब है ये। अब होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो क्या होता है, ये होता है x का क्यूब प्लस 3x, ठीक है। ये x क्या है, ये a इंटू कर रहे हैं b का स्क्वायर, तो b कितना था 1/y का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, ये बस ध्यान रखना मैंने ये स्क्वायर वाला पहले लिख दिया है, ये b का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो वो देख लेना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो कि पहले प्लस क्यों आ गया। तो माइनस हो गया 3 1/3y x का स्क्वायर, ओके। अब भाई ये 3 3 आपस में कट गए हैं और ये भी 3 से कटा है, लेकिन ये स्क्वायर है तो मतलब इसके पास 3 एक और बचा हुआ है, ठीक है। और फिर -1/3 और y का क्यूब हो गया, ठीक है। x का क्यूब प्लस में x/3, 3 ये पता है ना, ये स्क्वायर में है तो ये एक 3 बच रहा था तो वो 3 है, और y का स्क्वायर हो गया, माइनस में y और x का स्क्वायर वही बचा था, फिर 1/3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और y का क्यूब, बस ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th के बाद 9th है भाई 7/2k माइनस 2/3m का होल क्यूब है। तो इसका पहले क्यूब निकालेंगे, 7/2 का k का होल क्यूब माइनस, अब 3 लिया है, अब देखना इसमें मैंने इसका स्क्वायर लिया तो तब माइनस लगता है, तो 3 इंटू 7/2 का स्क्वायर इंटू में 2/3m, ठीक है। फिर प्लस में है 3 इंटू 2/3m का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर है बाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7/2k, ठीक है। फिर माइनस है भाई जो b है क्या है 2/3m का होल क्यूब, ठीक है। अब इसमें देखो ये 3 इसके कट गया, ठीक है। अब ये 2 था, इसका एक 2 से कट गया है, एक 2 है इसमें अभी भी क्योंकि स्क्वायर था, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और जो 2 एक बच गया था वो तो 2 ही रहा, तो 2/k²m, ठीक है। इसकी वजह तो 7 का क्यूब निकालेंगे तो आ जाएगी 8, और 2 का क्यूब होता है भाई 8 और k का क्यूब। नेक्स्ट वाला टर्म देखो, ये 3 इसके साथ 3 कट गया लेकिन एक 3 बचा हुआ है इसके पास, हाँ, और ये 2 इसके साथ कट गया लेकिन एक 2 बचा हुआ है, तो 2 7 ज़ा 14 और एक 3 बचा हुआ था तो 3m²k, और भाई 2 का क्यूब तो 8 और 3 का क्यूब 27 m³ हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, 17 इंटू 21। अब इसको मैंने 20 लाने के चक्कर में ये किया है कि सेम वैल्यू आ जाए, तो 20 में -3 करेंगे तो 17 आएगा, 20 में +1 करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आप कर सकते हो, जो प्रॉपर्टी होती है कि भाई 20 को पहले क्या करोगे ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे, फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे, तो यही है 20 टू 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 + 1 तो 20, अब -3 इंटू 20 तो -60, और -3 इंटू 1 तो -3। नेक्स्ट 20 का स्क्वायर किया तो भाई 4 और 00, प्लस में 20, ये सब ऐसे कैसे आ गए, ये प्लस कर दिया मैंने 60 -63। अब बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस करना है बस। नेक्स्ट है भाई 104 इंटू 96। अभी देखो 100 + 6, 100 माइनस नहीं 100 + 4, 100 - 4। अब देखो प्लस में है फिर माइनस में है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a + b a - b, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो भाई 2 0 तो 00 और लग गए, और 4 का स्क्वायर है भाई 16, अब माइनस करना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बस, ठीक है। अब थर्ड है भाई 24 इंटू 16।
24 को लिखा है मैंने 20 + 4, 16 को लिखा 20 - 4। अब 20 ये सेम a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है, तो a² - b²। a का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा सीधा सीधा, b का स्क्वायर तो 16 है, तो इसको माइनस करके क्या आंसर आएगा, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, अब 147 का क्यूब कह रहा है ये। अब 147 को मैंने कैसे लिखा है, 150 - 3। आपकी मर्जी है, आप 140 + 7 भी कर सकते हो। ठीक है, तो बस वही है कि उसमें 3 नंबर क्या छोटा नंबर होगा, उसमें 7 नंबर भी काफ़ी बड़ा नंबर आ जाता है। तो आपकी मर्जी है, आपने a + b का फॉर्मूला लगाना है या a - b का। आंसर सेम ही आएगा दोनों में ही। तो मैंने क्या लिखा, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया। तो 150 का क्यूब माइनस में फिर 3, 150 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 150 माइनस 3 का क्यूब। अब इसकी जस्ट वैल्यू निकाल दी, क्यूब निकाल दिया, इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 = 9। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इसका क्यूब स्क्वायर से, आंसर आ जाएगा। फिर बस सेम में 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, और 3 का क्यूब तो पता ही है कितना होता है 27। इसको बस सॉल्व करना है, प्लस माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई, इसका आंसर देख लेना, यही है। ठीक है, और खुद से चेक कर लेना कैलकुलेशन। नेक्स्ट है 5th 199 का क्यूब। अब 199 भाई 200 - 1, इसको बस करना है 200 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 200 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस में 3 इंटू 200 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का क्यूब। इसका क्यूब निकालेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 2 0 है तो भाई 6 हो जाएंगे टोटल। अब 3 4 हो जाएगा ना, 2 2 12, और 2 0 है तो 2 0 और लग जाएंगे, 3 2 = 6 और 2 0, और 1 तो कुछ है ही नहीं, 1 का स्क्वायर तो कुछ है नहीं, 1 ही आएगा। -1 का क्यूब भाई 1 आ गया, -1 सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 127 का क्यूब है। 127 को हम कैसे लिख सकते हैं, 130 - 3। ठीक है, तो 130 का क्यूब माइनस 3, 130 का स्क्वायर इंटू में 3 प्लस में 3 इंटू में 130 इंटू में 3 का स्क्वायर, तो ये भाई कितना लास्ट में 3 का क्यूब है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे, 130 का क्यूब निकाल दिया है, और 3 से इंटू करेंगे 130 का स्क्वायर इंटू 3 करेंगे। अब सेम यही कि 3 इंटू करेंगे 130 के साथ, और 3 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस में 3 का क्यूब है, तो ये प्लस माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भाई कौन सा क्वेश्चन है, 7th है। 7th क्वेश्चन है -107 का क्यूब। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जो माइनस है ना वो बाहर ही छोड़ दिया, तो 107 को कैसे लिख सकते हैं, 110 - 3। ठीक है, 110 - 3 पे किया है, अब माइनस ब्रैकेट के अंदर लेकर आई हूँ, तो -110 हो गया है, और प्लस जो माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 हो गया है। अब इसको बस अरेंज करके लिखा और कुछ नहीं है, इसको 3 को पहले लिख दिया और -110 को बाद में लिख दिया, तो 3 - 110 का क्यूब हो गया, इसी टर्म को लिखा है। अब इसको बस फॉर्मूले में पुट करना है भाई, 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू में 110 प्लस 3 इंटू 3 110 का स्क्वायर माइनस में 110 का क्यूब हो जाएगा। इसको बस सॉल्व कर देंगे, 3 का क्यूब 27 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे भाई, 27 ये भी हो गया, 27 इंटू 110 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 121 और 2 0, इसका मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका क्यूब निकाल दिया है, प्लस माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। दूसरा भी सेम ही तरह का क्वेश्चन है, 299 का क्यूब निकालना है, माइनस में जो है, माइनस बाहर छोड़ दिया, तो 300 में से -1 करेंगे तो 299 आएगा। अब वही चीज़ मैंने करी है, बस अंदर इसमें ब्रैकेट के माइनस लेकर गई हूँ, तो 300 क्या हो जाएगा माइनस का, और 1 पॉजिटिव का, तो बस यही लिखा है, 1 पॉजिटिव का 300 माइनस का, और 3 क्यूब निकालना है। फॉर्मूला लगा दो बस, 1 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर इंटू में 300 प्लस में 3 1 300 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 300 का क्यूब, इसमें 1 का क्यूब 1 माइनस में 3 3 = 9 और 00 आ जाएगा, और 3 3 = 9 हो गया, और इंटू 3 27 हो जाएगा, और ये 2 0 है
तो भाई 2 ज़ीरो और लग गए। अब 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब 27, 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो और लग गए 3 टाइम्स। इसका प्लस माइनस करेंगे सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके थे क्या चैप्टर, एंड ऑफ द चैप्टर के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ही हैं ये अभी इस वीडियो में, ठीक है। चलो।